उनके बाद मेरी जो डीसी साहब से इंटरेक्शन हुई थी, तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था कि मैं इस सर्विस में जा सकती हूँ, के लिए बहुत कुछ कर सकते। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। तब से मैंने सोचा था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस सर्विस में जरूर जाऊंगी। मेरे पापा चाहते थे, तो एक लड़की के लिए उसके माँ बाप बहुत कुछ होते हैं, तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा का सपना हर सपने से ऊपर था। तो फिर मैंने इस सपने की तरफ जाने का सोचा और उस दिन से इसके लिए तैयारी करना शुरू किया। बहुत खुशी है खुद पर, अपने पूरे समाज पर, अपने पूरे सफीदो वासियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत मुझे सपोर्ट किया। अभी हमारी बेटी का HCS में सिलेक्शन हो गया है और वो SDM के लिए क्वालिफाइड हो गया। तो हमें तो खुशी क्या, मेरे तो पूरे कुरुक्षेत्र में मेरे पास बधाइयों का तांता लग गया। कभी अपनी बेटी नहीं समझा, आपने 2 बेटे पहले, तीसरा बेटा समझ कर ही इसको पढ़ाया और इन्होंने वो सपना साकार करा। आज मैं गौरव से कहता हूँ जिन्होंने इतना टाइम लेकर मेरी बेटी का इंटरव्यू रोक लिया, उनके लिए सबको धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी ने नमस्कार, मैं हूं निशा, स्वास्थ्य न्यूज सर। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों की अनाज मंडी से। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में एक कहावत तो बहुत मशहूर है, हमारी छोरियां के छोरों से कम है। लेकिन हरियाणा की ऐसी लड़की, और हरियाणा में भी सफीदों की एक ऐसी लड़की से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पूरे सफीदों का नाम रोशन कर चुकी है और पूरे अग्रवाल समाज को, जिस पर आज बहुत गर्व है। मैं कहूंगी अग्रवाल समाज को ही नहीं, अपितु मैं कहती हूँ पूरे हरियाणा को ऐसी बच्ची पर गर्व होना चाहिए। हम आपसे बातचीत, आप हिंट आप समझ चुके होंगे, 3 दिनों से किसी ना किसी न्यूज चैनल पे बधाई की जो न्यूज आती जा रही है। और नाम आपको बता दें, हिना बिंदलिश। आप जानते होंगे इस लड़की ने सफीदों में नहीं अपितु पूरे जिले जींद में झंडे गाड़ रखे हैं। HCS की पूरी परीक्षा पार करके आज वो कहीं ना कहीं SDM की पोस्ट पर पहुंचने वाली हैं और उम्र जानेंगे, बातचीत जानेंगे और उनका जो कारवां रहा है इस चीज को लेकर, तैयारी रही है, टेंशन। आप जानते हैं जब हम कोई भी मुकाम पार करते हैं तो आसान नहीं होता। उस मुकाम में हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो हम सीधे जुड़ते हैं हिना जी से। क्या कहना है उनका? हिना जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, पूरी स्वास्थ्य न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हिना जी, जो आपने मुकाम पाया है, इस मुकाम के लिए आपने कितनी तैयारियां की? और मैं तो आपकी +2 से ही शुरू करूंगी, जब आप +2 में थे, क्योंकि कहते हैं जब हमें कोई नींव रखनी होती है तो बहुत छोटी क्लास से रखते हैं, तब हम बहुत ऊपर जाकर जाते हैं। तो आपके मन में ये बचपन से था CSE की पढ़ाई करना, या फिर आपको बड़े होकर मम्मी पापा ने कुछ कहा, या आपके मन से ही था कि मुझे ये करना है? इस बारे में जानकारी दें। मेरा बचपन से कुछ और सपना था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरी 10th क्लास का एक इंसिडेंट है। हमारे स्कूल में DC साहब आए थे जींद के, तो उस समय मुझे एक स्पीच देने का मौका मिला था, क्योंकि मैं डिबेट में बहुत अच्छी थी अपने स्कूल टाइम में। तो उस स्पीच के टाइम और उनके बाद मेरी जो DC साहब से इंटरेक्शन हुई थी, तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था कि मैं इस सर्विस में जा सकती हूँ, कि ये सर्विस क्या है। उससे पहले मुझे सर्विस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन बाद में जब पापा से, भाई से मालूम हुआ कि हाँ, एक सर्विस होती है जिसमें हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी देश के लिए, अपनी राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। तब से मैंने सोचा था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस सर्विस में जरूर जाऊंगी। हीना जी, क्या आप +2 से 10th से, जैसे आपने कहा कि DC साहब से मिले, उसके बाद आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिला, क्या आपको उस टाइम से लग रहा था कि मुझे इसी चीज में जाना है, इसी फील्ड में जाना है? 11th में मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये था कि अभी ठीक है करती हूँ 12th, उसके बाद मैं अपना देखती हूँ। लेकिन 12th के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि समवेयर मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पापा का सपना है ये। तो मेरे पापा चाहते थे, तो एक लड़की के लिए उसके माँ बाप बहुत कुछ होते हैं, तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा का सपना हर सपने से ऊपर था। तो फिर मैंने इस सपने की तरफ जाने का सोचा और उस दिन से इसके लिए तैयारी करना शुरू किया। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपको मोटिवेशन मिला वो आपकी मम्मी पापा की तरफ से मिला? हाँ जी, मेरे लिए मेरे मोटिवेशन, मेरे सब कुछ जो है भगवान मेरे मम्मी पापा है, और उनके लिए मैंने ये आज अचीव किया है। हिना जी, इस वक्त आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी इस वक्त 28 साल है। 28 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कितना मायने रखता है आपके लिए? देखिए, इस उम्र का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अचीव करती, अगर स्कोर अच्छा मैं स्ट्रेंथ करती, तो शायद मुझे थोड़ा और पहले करना चाहिए था। लेकिन अभी 28 साल में किया है, तो मुझे बहुत खुशी है खुद पर, अपने पूरे समाज पर, अपने पूरे सफीदो वासियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत मुझे सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा।
हीना जी, जब आपको लगा कि रिजल्ट आने वाला है तो कहते हैं ना, जब धक धक दिल की बहुत बहुत बढ़ जाती है, तो क्या ऐसी सिचुएशन आपके साथ बीती है? मेरा इंटरव्यू लास्ट डे था, तो जैसे ही मैं यहाँ घर पर पहुंची हूँ तो उसके बाद था कि रिजल्ट आ जाएगा। मार्क्स लिस्ट आ चुकी थी तो पता था सिलेक्शन हो गया है, लेकिन पोस्ट नहीं पता था कि क्या है। तो उस दिन मैं पूरी रात भर नहीं सोई हूँ। कहते हैं ना कि अपने घर में भूतों की तरह घूमना, मैं अपने घर में भूत की तरह घूमी हूँ रात को। तो जब तक फाइनल नहीं हुआ था तब तक मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी, बिल्कुल बेचैनी हो चुकी थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो एक इतने सालों की मेहनत का एक था कि क्या होगा, तो उस टाइम बहुत घबराहट थी। कभी आपको ऐसा लगा, जब आप पढ़ाई करते थे देर रात तक, भी आपको पता है पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा? कभी ऐसा निराशा हुई और उस टाइम मम्मी पापा ने आपको मोटिवेट किया हो, हिम्मत दी हो, नहीं बेटा ऐसा कर सकते, कभी ऐसे आया सिचुएशन आपके साथ? ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे लगा कि अब गिव अप कर देती हूँ, नहीं अब छोड़ देती हूँ, अब कुछ और सोचती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरी फैमिली मेरे लिए मेरी बैकबोन की तरह मेरे साथ रही। उन्होंने कहा हम हैं तेरे साथ, तू आगे जाएगी, तू कर। तो मैंने उस समय अपने आप को मोटिवेट रखा। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही चीज रखी कि मुझे हारना नहीं है, क्योंकि हार गई तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो मैंने अपने आप पे खुद पे विश्वास किया कि नहीं हिना, तू कर सकती है, अपने मम्मी पापा के लिए तुझे करना है। हर दिन सिर्फ एक ही मन में एक ही पॉजिटिव रखा खुद को कि उससे क्या होगा। उस पल को याद करके बस मैं चलती गई। देखो हम इंसान हैं, तब कभी भी होता है कि हम हारते हैं, रोते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक आत्मविश्वास होता है और एक आपका फैमिली सपोर्ट होता है जो आपको हमेशा आगे लेकर जाता है। हीना जी, अगर आप एसडीएम बनती हैं, कहीं की भी बनती हैं, और आपको उस टाइम अकेला भी रहना पड़ेगा, तो ये कभी फील होता है कि मुझे परिवार से दूर रहना पड़ेगा? देखिए, अभी अगर हम अब समाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमें समाज की सेवा करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अकेले नहीं रहूंगी, पूरा समाज मेरे साथ है। अभी मैं सिर्फ एक फैमिली में रहती थी, लेकिन अब तो पूरा देश है, पूरा राज्य है, जो जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी वो मेरा पूरा परिवार हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता मैं अकेली होंगी। हीना जी, आप माँ बाप के लिए नहीं कहते हैं कि बेटियां माता पिता की परी होती हैं, पर मुझे लगता है कि आप झांसी की रानी हैं। अपने पूरा मम्मी पापा का जो सपना था वो साकार कर दिया, और अभी भी आंटी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे, खुशी के शायद ये आंसू हैं। आप एसडीएम बन जाती हैं, किसी भी शहर की बनती हैं, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, लेकिन सबसे पहला आपका क्या कार्य रहेगा उस शहर के लिए? मैंने जो अपनी लाइफ में एनालाइज किया है, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए देखती हूँ, फर्स्टली मुझे करप्शन को टैकल करना है, क्योंकि करप्शन जो है हमारे समाज में एक लीच की तरह बढ़ रहा है, जो युवा वर्ग को आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन करप्शन के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं फर्स्टली करप्शन में आगे करना चाहती हूँ टैकल। सेकंड मेरा रहेगा एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन जो है युवा वर्ग को एक प्रगति के मार्ग पर लेकर जाती है। तो मैं युवा वर्ग के लिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए इन 3 सेक्टर्स पे काम करना चाहूंगी। हीना जी, लड़कियां जो है आज कहीं ना कहीं ये सोचती हैं +2 की चलो छोड़ दो, और कहीं ना कहीं आज भी इस युग में भी ये रहता है कि जाकर करने तो सफाई ही है, घर ही संभालना है, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए, अपने आप को समझिए। नारी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने आप को वीक समझते हो तो आप वीक नहीं हो। अगर आप, नारी के बारे में कहा जाता है वो एक दुर्गा है, पूरे सृष्टि को जन्म देती है। अगर आप अपने आप को ही वीक समझोगे, देखो रास्ते में हर्डल सबके आती है, मुसीबत का सामना सबको करना पड़ता है, लेकिन हम फेस सिचुएशन को नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपने आप को आगे लेकर आओ। नारी में इतनी कैपेबिलिटी है, वो पूरे वर्ल्ड को बदल सकती है। तो नारी को आगे खुद बढ़ना होगा। देखो समाज रोकता है, लेकिन हमें हर बेड़ियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। आगे के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? अभी तो मैम ये रहेगा कि अभी मुझे ट्रेनिंग पर जाना है, उसके बाद देखते हैं, अगर जैसे भी पोस्टिंग होती है तो भी मैं समाज सेवा ही करना चाहती हूँ। समाज सेवा के साथ साथ कई बार ऐसा होता है, हमने काफी एसडीएम देखे साथ में अपनी पढ़ाई भी शुरू रखते हैं, आगे यूपीएससी की कर देते हैं, आगे आगे पढ़ाई शुरू। क्या आप भी अपनी जो स्टडी उसके रखेंगे या फिर अपनी पोस्ट पे पूरा ध्यान देंगे? अभी मेरा एज सच कोई प्लान नहीं है। मेरा भी ये है कि मैं अपनी पोस्ट पर पूरा ध्यान देना चाहती हूँ, और जो मैंने देखा है, अपने सपने सजाए हैं, और जो मेरा एक मेन गोल रहा है कि अपनी स्टेट के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं, तो वो भी मेरा मेन गोल रहेगा।
सफीदों वासियों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि भर भर कर हमने जब आपका रिजल्ट आया परसों तो स्वास्थ्य न्यूज़ ने भी आपकी न्यूज़ डाली और भर भर कर ढेर सारी दुआएं आपके लिए विशेष आ रही हैं। तो खास तौर से सफीदों वासियों को मैं कहती हूँ जींद से भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए आई हैं, तो सब लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सफीदों वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी आज एक बेटी जो है सफीदों में एक एसडीएम बन रही है, और मैं हमेशा ईमानदारी से लगन से काम करती रहूंगी और मैं किसी भी तरीके से शिकायत का मौका नहीं देना। और मैं हाथ जोड़ के उन्हें दिल से एक नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को शुक्रिया अदा करती हूँ, और एक परिवार हो रहे जिसको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को एक बैक सपोर्ट की तरह मेरे को एक कहते हैं ना कि एक इनविजिबल हैंड हमारे पीछे रहता है, उनका शुक्रिया अदा मैं करती हूँ मिस्टर प्रदीप ठाकुर का, जिन्होंने मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चला और मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। तो ये दो परिवारों को मैं अपने परिवार को और प्रदीप ठाकुर जी के परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और समस्त सफीदों वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी थी हिना बिंदलेश जी। आप जानते हैं पूरे सफीदों में जिनके नाम का डंका बजा हुआ है, साथ में उस माता पिता जिसको भगवान का दूसरा दर्जा दिया है। आज भगवान का दर्जा, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं, परंतु आज हिना का जो पूरा मोटिवेशन जो उन्हें मिला माता पिता से मिला, जब जब हारी तब तब उन्हें सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा नजर आता है। आइए जुड़ते हैं हिना के पिताजी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। माता जी से मैं जुड़ना चाहूंगी एक बार माँ से। अभी जुड़ती हूँ मैं, कोई बात नहीं अभी, क्योंकि वो जब मैं हिना का इंटरव्यू ले रही थी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू, कहिए आंसू की झड़ी नहीं रुक रही थी। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम, जो का सपना था अंकल का और आपका जो पूरा सपना पूरा किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब तो सपना पूरा हो गया, अब क्यों रो रहे हो? खुशी के आंसू है या फिर ये है कि बेटी अभी मुझसे दूर जाएगी? किस चीज को लेकर है ये आंसू? नहीं, बहुत खुशी है, ये खुशी का आंसू है। आज इन्होंने आपको एक भगवान का दर्जा दिया, उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है। आपने इतना मोटिवेट किया उस चीज को लेकर आज हिना इस मुकाम पर पहुंची है, तो क्या कहना चाहेगी? जो हिना कह रही है वो बिल्कुल सच है मैम। कुछ नहीं है मेरे पास उनके लिए, कोई सवाल नहीं है। अच्छा मैम, अब आपकी बेटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर के एसडीएम बनेंगे, और एसडीएम की पोस्ट पूरे शहर को ही नहीं अपितु उसके अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उसको संभालना होता है, बहुत जिम्मेवारी की पोस्ट होती है। क्या लगता है आपकी बेटी बड़ी सुदृढ़ता से उस कार्य को कर पाएगी? कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अच्छा बेटी, अब जब ना जाने कहाँ की शहर में इनकी पोस्टिंग होगी, मन लग जाएगा, मतलब है खुशी की या फिर डर है कि बेटी? नहीं डर है, पूरे विश्वास के साथ इतना समय निकाल दिया है, आगे भी निकलेगा। आगे भी निकलेगा। तो अपनी बेटी को क्या कहेंगे आगे के लिए? और मोटिवेट करती रहेंगी, आगे ऐसे बढ़ते रहो? नहीं, आगे और बढ़ेंगी जैसी उनकी इच्छा है जी। सफीदों वासियों ने बहुत भर भर के आपकी बेटी को दुआएं दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं, तो सफीदों वासियों को क्या कहना चाहिए? के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। मामा जी जुड़े हैं, मामा जी से बात करेंगे। आज हिना के मामा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ये कहना था कि आज ये मुकाम बार बार नहीं आता। ये बात सच है कि जो मुकाम आज आया है वो मुकाम बार बार नहीं आएगा। जो खुशी का आज ताता हिना के घर पर लगा है, रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, अपनों का, पूरे अग्रवाल समाज का ही नहीं अपितु पूरे सफीदों शहर का, उसी की चीज आज कुरुक्षेत्र से मामा जी आए हो। मामा जी जुड़े। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। पहले तो मैं स्वास्थ्य न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी बिटिया के लिए उन्होंने टाइम निकाले कि इंटरव्यू लेने के लिए आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हमारी गुड़िया थी हिना बिंदलेश, इसने बहुत मेहनत की। अगर हर बच्चा इसे मोटिवेशन लेके इतनी मेहनत करे तो मेरा मानना है भी वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का, परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका नाम ऊंचा करेगा और समाज में एक नई मतलब बच्चों के लिए किरण पैदा करेगा, जिससे समाज में बच्चों के नया मोटिवेशन मिलेगा। जो युवा वर्ग के हमारे बच्चे हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा भी हम भी अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल कभी जाया नहीं जाता और मिलता है। हम तो सबसे यही कहेंगे और सभी बच्चों से यही कहेंगे भी बच्चे मन लगा के पढ़ें और जी लगा के मेहनत करें। और जैसा हमारी बेटी ने अपने परिवार का, रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, सबका, पूरे दो शहर का नाम रोशन किया है। भी हर बच्चा ये करे, हर माँ बाप को एक दिन ऐसा दिन सबको नसीब हो। हम तो यही कहना चाहेंगे भी जैसे हमारी बेटी है और हमने तो इसको यही मोटिवेशन दिया है आज तक, यही सीख दिया बेटा भाई अपने पैरों पर खड़े होकर हमें एक समाज की सेवा करनी है और एक समाज को एक नया संदेश देना है। और जो अपितु समाज में अपंग है या किसी प्रकार से वो समाज से गिरे गए हैं उनको उठाना है, समाज को एक बराबर मान के चलना है। और समाज में हम जो हर संभव एक आदमी की मदद कर सकते हैं इंसान होने के नाते हमें वो करनी चाहिए और हमारा दायित्व भी है। सर जब आपके पास ये न्यूज आई आपके
पास कि हिना का सिलेक्शन हो चुका है, तो कितनी खुशी का अनुभव किया आपने सर? मैम जब हमारे पास ये फ़ोन आया भी हमारी बेटी का HCS में सिलेक्शन हो गया है और वो SDM के लिए क्वालिफाइड हो गया, तो हमें तो खुशी क्या, मेरे तो पूरे कुरुक्षेत्र में मेरे पास बधाइयों का तांता लग गया। हमारी अग्रवाल सभा से मैं बता नहीं सकता भी हमारे कितनी खुशी हुई है, कितना हमारे को मतलब बधाइयाँ लगी हैं। मैं तो उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारे को बधाई दी और जिन्होंने सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और परमात्मा से दुआ करता हूँ भी जो जैसा हमारे बच्चे ने हमारा सारे परिवार का भी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, भी सभी बच्चे ऐसा दिन अपने माँ बाप को एक बार जरूर दिखाएं। सर, एक सवाल बहुत बड़ा आता है, काफी लंबे समय से अरसे से आपने भी देखा, हमने भी देखा कि अग्रवाल समाज के बच्चे का इतनी बड़ी पोस्टिंग पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि कितनी भी टैलेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं, चाहे ब्राह्मण समाज के लीजिए, राजपूत समाज के लीजिए, अग्रवाल समाज के कहीं ना कहीं पीछे रहता था टैलेंट होने के बावजूद भी। तो इस चीज के लिए आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे कि हिना का सिलेक्शन हुआ है, उनकी टैलेंट के दौर पे जो जोर पर आज उनका सिलेक्शन हो, इस चीज के लिए किसको धन्यवाद करना चाहेंगे आप? देखो हम तो उन गुरुओं का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इसको इतने अच्छे तरह से मोटिवेशन दिया, इसको गाइडेंस दी। पता है क्या होता है, हमारा जो ब्राह्मण समाज है या हमारा कोई क्षत्रिय समाज है, कोई वैश्य समाज या कोई भी आदर जाति से हमारे को किसी से वो नहीं है। हमारी जो मतलब बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, छत्ती बिरादरी से किसी भी हो, क्या होता है जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको राजनीतिक भेदभाव के कारण पीछे रखा जाता है और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दाव पेंच खेलना चाहते हैं ना, वो अपने दाव पेंच के कारण अंदर आगे चले जाते हैं और जो पढ़े लिखे और समझदार बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं भी नौकरी सबका पाने का अधिकार है, सपना सबका है, नौकरी सबको मिले, पर उसके लिए उनको भी अनदेखा ना किया जाए। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बेचारे जी तोड़ मेहनत करते हैं और उनको कई बार सरकारी राजनीति के कारण अनदेखी की जाती है। भी हमारा तो यही है भी उन बच्चों की भी अनदेखी ना की जाए और जो जिसका सपना है परमात्मा सबका साकार करे, उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न ना करे। और जो ये करप्शन है ना, कुछ कारण करप्शन का भी है, पर अब हमारे को ऐसा लगता है अभी बीजेपी के आने से कुछ करप्शन तो कम हुआ है और हो सकता है भविष्य में और ज्यादा कम हो जाए। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सामाजिक होंगे, तो करप्शन तो अपने आप खत्म हो। इसके लिए थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होना है और कुछ शासन प्रशासन को भी जागरूक, भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको उसके हिसाब से उनकी पोस्ट मिलनी चाहिए। धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब जुड़ते हैं, हिना के पिताजी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बैठी कोई बात नहीं, अब उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पिताजी से दूसरा भगवान का रूप माना जाता है। पिता वो जो बेटी के लिए कहीं ना कहीं भगवान होता है। कहते हैं बेटियां पापा की परी होती हैं, परंतु आज इस परी ने झांसी की रानी बनकर वो जंग जीत दी है जो पिता का सपना था, जो साकार कर दिया है। अंकल जी, आपको बहुत बहुत स्वास्थ्य न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बेटी ने शहर में नहीं अपितु मैं कहती हूँ पूरे हरियाणा में नाम रोशन किया। बहुत बहुत बधाई। मैं सभी देशवासियों का, अपने न्यूज चैनल वालों का, सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना टाइम लेकर मेरी बेटी का इंटरव्यू भोग लिया। उनके लिए सबको धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी ने भावुक हो अंकल जी, भावुक का देखिए, भावुक होना चाहिए। माँ की आंखें भरी, पिता की आंखें भरी, पूरे आज पूरे सफीदों में नहीं कहूंगी मैं, पूरे जिले में फिर से कहूंगी कि पूरे जिले में नाम रोशन किया अंकल जी की आंखें नम है। अंकल जी, उस टाइम लगता था जब हिना तैयारियां करती थी, कहीं ना कहीं हिना कह रही थी थक जाती थी, तो मुझे मम्मी पापा का चेहरा नजर, उस टाइम लगता था कि हिना इस मुकाम पर पहुंच पाएगी। हमने अपनी बेटी को कभी अपनी बेटी नहीं समझा। आपने 2 बेटे पहले, तीसरा बेटा समझ कर ही इसको पढ़ाया और इन्होंने वो सपना साकार करा। आज मैं गौरव से कहता हूँ। एक पिता जिसकी आंखें नम है, खुशी के आंसू मैं बोलूंगी, माँ है जिनकी खुशी के आंसू हैं, क्योंकि ये आंसू भी बड़े भाग वाले को मिलते हैं। जिसकी बेटी समाज में अपने पिता का और अपनी माँ का नाम इतना रोशन कर देती है, उसकी आंखें नम होना जायज है, क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं। और इस वक्त अंकल जी, पूरे सफीदो वासियों ने आपकी बेटी को भर भर कर बधाई दी है, जीन से भी आए, क्या कहना? मैं सफीदो वासियों के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को आशीर्वाद और दुआ करी है। मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। ये गौरव से काम, अपनी ईमानदारी से ही काम करेगा। ये मेरी ईश्वर आशीर्वाद है और यही के मेरे साथ प्रेरणा है। हिना, पापा की तो आंखें नम है, आपकी आंखें क्यों नम है? अपने मम्मी कहते हैं ना कि आप सक्सेस हो जाते हो तब तक आपको नहीं पता लगता, लेकिन आपकी सक्सेस का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर दिखता है।
मुझे अभी 3 दिन से मेरा रिजल्ट आया, मुझे शायद उतनी खुशी नहीं थी, लेकिन अब जब से मैं अपने मम्मी पापा के चेहरे पे वो रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, तब से मुझे लग रहा है कि मैंने अब शायद ना, एक कहते हैं माँ बाप का हम कर्ज नहीं उतार सकते, वो भी जिंदगी भर नहीं उतार सकते, लेकिन हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें गर्व फील करा सके। तो अभी तक हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा समय है कि हमें अपने मम्मी पापा के लिए वो सब करना है जो वो सच में डिजर्व करते हैं। और मैं मम्मी पापा को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं अभी एक शख्स के बारे में, जो मेरा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहा है, मेरे दोनों भाई, जिन्होंने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। कभी भी होता रात को दिन को मैं भाई को फोन करती, भाई ऐसे हो रहा है, भाई ऐसे हो रहा है, वो कहता तू क्यों टेंशन ले रही है, होगा तेरा, पक्का होगा। उसने कभी भी मुझे हारने नहीं दिया। तो मैं अपने भाइयों को दोनों को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रवीण जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं आज अभिनंदन करने के लिए। आप पहले तो आप अभिनंदन की तस्वीरें दिखा दे, फूलों का बुक्का देते एक अपनी भतीजी को, और अभिवादन, मैं कहती हूँ ऐसा अभिवादन हर बेटी का होना चाहिए जिसने पूरे सफीदों का नाम रोशन किया है। और प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे हिना के लिए? पहले तो स्वास्तिक न्यूज का धन्यवाद, जो अपना कीमती टाइम निकाल करके यहाँ पहुँचे। और मैं अग्रवाल समाज से जुड़े होने के नाते पूरे अग्रवाल समाज की तरफ से मेरी बेटी को इस अचीवमेंट के लिए दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, अंतिम पड़ाव है, अगला पेपर IAS का क्लियर करेगी मेरी बेटी। और सारे समाज के लिए गर्व की बात है। और इसने कभी हिम्मत हारी ही नहीं, बल्कि इसके कहीं ना कहीं कमी पेशी कोई भी होती थी तो हम निराश हो जाते थे, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी। ये तो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने, भाइयों ने मेरे को प्रेरणा दी, लेकिन प्रेरणा भी यही बनती थी। और इन्हीं कार्यों को देखते हुए हमें फिर एक बार गर्व महसूस होगा जिस दिन ये सीट पर बैठ करके शहर को संभालेंगी। तो उस दिन भी एक शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को ये पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, क्योंकि हमें इसके ऊपर पूरा विश्वास है, जिस विश्वास के ऊपर मेरी बेटी खरी उतरेगी। धन्यवाद। आपकी भतीजी, आइए प्लीज। अब भाई से जुड़ते हैं, जिन्होंने कहा कि भाई हमेशा मोटिवेट करते रहे। कहते हैं राखी का कर्ज तो वास्तव में भाई उतारता है, और इस चीज को लेकर भाई से जुड़ते हैं। भैया, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं स्वास्थ्य न्यूज की तरफ से। अभी तो मैं कहूंगी कि हम परसों से देख रहे हैं पूरा जींद, पूरा सफीद भर भर कर दुआएं दे रहा है हिना को। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य न्यूज, जिन्होंने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमें दिया, और दूसरा मैं सफीदों के सभी नगरवासियों का, और मतलब सभी इसके गुरुजनों का जिन्होंने इसको सपोर्ट करा, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो ये आज इस मुकाम पे पहुंची है, शायद हमें इतनी खुशी है कि हम कुछ शब्द बोल ही नहीं पा रहे इसके लिए। मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, मैं सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। पूरे परिवार की जब भी कुछ कहने की बात आती है तो पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं, और इसी चीज को जुड़ लेकर आज हमारे सफीदों की गौरव, हमारे सफीदों की जो हस्ती है इस वक्त, वो जुड़े हुए हैं। क्या बधाई देना चाहेंगे? आज पहुंच चुकी है गीतांजलि कंसल जी व्यूमनेरा फाउंडेशन की जो फाउंडर भी हैं, अध्यक्षा भी हैं। दीदी, आप यहाँ पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात है, पूरे फाउंडेशन की तरफ से आपने बधाई दी है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं? अपनी एक बहन इतनी ऊंची पोस्ट पर जा रही है, SGM की पोस्ट पर बैठना कोई छोटी बात नहीं होती, इतनी तैयारियां की, तो कितना गर्व महसूस कर रही हैं आज हिना पे? मैं हिना को सबसे पहले व्यूमनेरा फाउंडेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज सफीदों की एक बेटी ने, सफीदों का गौरव जो है वो साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। और आपकी पहली कहावत थी ना कि हमारी छोरियां क्या किसी से कम है, तो आज इसने साबित कर दिया है। दीदी, अपनी सफीदों की लड़कियां कुछ, जैसे मैंने हिना से पहले सवाल किया था, महिलाएं कहीं ना कहीं सोच लेती अगर शादी हो जाती है तो बस हो गया, बस कर देती है अपनी लाइफ को, या फिर +2 की या BA की, उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिलती तो भी बस कर देती है। लेकिन हिम्मत हारी, फिर भी चढ़ती गई, फिर थकी, फिर चढ़ती गई। कहीं ना कहीं माता पिता का मोटिवेशन था साथ में। तो ऐसी जो लड़कियां थक जाती है और कहीं ना कहीं बीच में रुक जाते थे, ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी इन लड़कियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि हिना से वो एक मोटिवेशन ले कि किसी भी कार्य को, सफलता को पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जस्ट और जस्ट आपको एक छोटी सी मेहनत ही करनी है। जब आप मेहनत करते हो तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हो। तो हमें उन सभी लड़कियों को
और उन सभी लेडीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि हिना से मोटिवेशन लेते हुए अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चलते जाओ और पाते जाओ। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी गीतांजलि भी जुड़े थे, और इस वक्त मैं आपको फिर से दिखा दूं, पूरा परिवार का तांता जो है कई दिनों से लगा हुआ है हिना के पास। फिर से स्वास्थ्य न्यूज की तरफ से हम ढेर सारी अभिवादन करते हैं हिना का, और हिना जैसी बेटियां पूरे देश का, पूरे सफीदों का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। और स्वास्थ्य न्यूज भी उस दिन का इंतजार करेगा जिस दिन हिना अपनी सीट पर बैठी होगी, एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर। हिना, क्या आप हमारे साथ स्वास्थ्य न्यूज के साथ अपनी वो पिक्चर शेयर करना चाहेंगी जब आप उस पोस्ट पर बैठी होंगी? मैं स्वास्थ्य न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो आए यहाँ पर, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरे लिए आए, तो मैं ज़रूर अपनी एक पिक्चर शेयर करूंगी। और मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं ईमानदारी से काम करूंगी ताकि स्वास्थ्य न्यूज दोबारा मुझ पर एक फक्र फील करे कि मैंने ईमानदारी से काम किया था, और जो आज मैं कह रही हूँ उसको मैं करके दिखाऊंगी। कहते हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो मैं इसी बात को प्रूव करना चाहूंगी कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। वो आपको फिर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके ऊपर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और जिस प्रकार भगवान ने न्याय के साथ आपने कहा है, आप बुराइयों को हराकर अच्छाई की तरफ बढ़ते चले। मैम हिना, एक प्रश्न आता है लास्ट में महिलाओं के लिए आप जब अपनी सीट पर आएंगे तो महिलाओं के लिए क्या सोचा आपने? मैं महिलाओं को पहले सेल्फ मोटिवेट करना चाहती हूँ। वो अपनी शक्ति को समझे। हम कोई भी मोटिवेट कर सकता है, लेकिन वो मोटिवेशन 1 या 2 दिन का होता है। जब तक वो अपने अंदर से अपनी शक्ति को नहीं समझेगी, तब तक उन्हें नहीं पता लगेगा वो एक्चुअल में है क्या। क्योंकि नारी सशक्तिकरण की नीड नारी को नहीं है, पुरुष समाज को है। क्योंकि नारी ऑलरेडी सशक्त है, सिर्फ उसे अपने आप को जानना है कि वो क्या है, अपनी ताकत को पहचान के उसे आगे बढ़ना है। नारी ठान लेगी तो वो कुछ भी करेगी। तो मेरा मेन फोकस यही है कि पहले मुझे उसको अवेयर कराना है कि तुम हो क्या। नारी दुर्गा है, नारी काली है, तो उसको ये कहना चाहती हूँ। मैं एक पोएट भी हूँ, तो मैं अपनी एक पोएम से उन्हें कहना चाहती हूँ, अपने आप को समझो और ये बोलो, ये जिंदगी मेरी है, ये जंग मेरी है, इन राहों की ये मुश्किल भी मेरी है, क्योंकि ये रास्ते मेरे हैं, उनकी राह भी मेरी है, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है, ये जंग मेरी है। तो लड़ जाओ, कुछ कर जाओ, तुम पक्का अच्छा करोगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हिना ने हमें इतना टाइम दिया, परिवार ने दिया। उस मान के लिए हम, अगर वो पिक्चर हमारे पास हिना शेयर करेगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे जब वो अपना कार्यभार संभालेंगी। और ऐसी बेटी को स्वास्थ्य न्यूज सल्यूट करता है। और आपको फिर से अनुरोध करेंगे, आप वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस शेयर का बनता है। इस बच्ची ने सालों मेहनत की है और इसका शेयर करना भी बनता है, लोगों तक इनको पहुंचाना भी बनता है। इनकी मेहनत जो आज रंग लाई है वो पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। पूरे सफीदो वासियों से अनुरोध करूंगी हिना की इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और अपनी बेटियों को भी मोटिवेट करें कि वो भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हमारी छोरिया के छोरों से कम है। हमारा आपसे अनुरोध, वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अनु शर्मा।